नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भीष्म पंचक व्रत या पंचभीखु व्रत कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक जो व्रत होता है, जो नियम किया जाता है, उसे भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत का इतना अधिक महत्व है कि जिन लोगों ने पूरे कार्तिक में स्नान दान नहीं किया है, पूरे कार्तिक मास के जो नियम होते हैं उनका पालन अगर आपने नहीं किया है और इन 5 दिनों को आप विशेष रूप से व्रत करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो आपको पूरे कार्तिक मास के स्नान दान का फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों, जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप जो होते हैं, दोष होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो व्रत है महापुण्यमय व्रत माना गया है। सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला ये व्रत माना गया है। जो लोग निसंतान हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, ऐसे लोग अगर इस व्रत को रखते हैं, पति पत्नी दोनों इस व्रत को रखते हैं और नियम पूर्वक इस व्रत को रखते हैं, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से सुख सम्मान में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये जो व्रत है बहुत विशेष होता है और इस व्रत को, इन 5 दिनों को विशेष रूप से इन नियमों का पालन करते हुए अवश्य बिताना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भीष्म पंचक व्रत कब है साल 2020 में, महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, क्यों इस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा गया है। सबसे पहले हम इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, माँ गंगा के जो पुत्र थे भीष्म पितामह, पूर्व जन्म में वसु थे और अपने पिता की जो इच्छा पूर्ति की थी, उन्होंने आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, इसकी वजह से उनके पिता ने उनको एक वरदान दिया था कि वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का वरण कर सकते हैं। इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला था। इसलिए ये जो दिन होते हैं 5 दिन, इन दिनों में विशेष रूप से व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इस दौरान भीष्म जी की पूजा करनी चाहिए और उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में एकादशी के दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जब जल की याचना की थी, तब अर्जुन ने संकल्प करके भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म जी के मुंह में गई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण सब संतुष्ट हुए उनके। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने एक पर्व के रूप में घोषित किया और कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तिथि तक जो भी अर्घ्य दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा, उसे इस भीष्म पंचक व्रत का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस पर मेरी सहज ही प्रसन्नता होगी। मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है अगर हम इन 5 दिनों तक भीष्म जी को अर्घ्य देते हैं तो। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब भीष्म जो है पितामह भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। उचित अवसर देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिनों तक धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। तो जो लोग भी इस व्रत को करेंगे वो जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जो भी इस व्रत को करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, उनके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि होती है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि ये व्रत शुरू कब से हो रहा है। भीष्म पंचक व्रत शुरू हो रहा है 25 नवंबर को, जो कि देव उठनी एकादशी है, और उस दिन से शुरू होकर ये व्रत पूर्णिमा तिथि तक यानी 30 नवंबर तक है। इस बार का जो भीष्म पंचक व्रत होगा वो 6 दिन तक लगभग चल रहा है। तो ये जो व्रत है विशेष रूप से पुण्य फलदायी है। क्या करना चाहिए हमें इस समय में, जिससे कि हमें इस व्रत के सभी पुण्य फल प्राप्त हों। दोस्तों, जो ये व्रत होता है, इस समय में हमें विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो पूरे महीने उठते हैं। लेकिन जो लोग इन भीष्म पंचक व्रत का
शुरू करेंगे, जो भीष्म पंचक व्रत इन 5 दिनों का ही व्रत करते हैं, उन्हें भी उन सभी नियमों का पालन इस 5 दिन के अंदर ही करना है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी का दीप दान करना है। चाहे तो आप पीपल के वृक्ष में जाकर दीप दान कर सकते हैं, और अगर आपने पथवारी जी लगाई है तो पथवारी जी पर भी आपको दीप दान करना है। इसके अलावा आप प्रातःकाल उठकर गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। सुबह भी शाम के समय भी आपको तुलसी में दीपदान करना है। आप किसी मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहें तो आप किसी मंदिर में जाएं और दीपदान करें। इस तरह से अगर आप दीपदान करते हैं किसी विष्णु मंदिर में या शिव मंदिर में, आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत का नियम क्या है? व्रत में दोस्तों जो ये व्रत होता है भीष्म पंचक, जो आप 5 दिन का व्रत करते हैं, इसमें अन्न का त्याग करना होता है। आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप फलाहार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इस तरह से आप व्रत करें। शाम के समय भी आप एक समय जो भोजन करते हैं वो फलाहारी भोजन होगा। जैसे कि हम नवरात्रि में भोजन करते हैं, कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा, इसका आप मीठा भोजन बना सकते हैं। अगर आप नमक लेना चाहते हैं तो भी आप व्रत वाला ही नमक प्रयोग करेंगे, जो सेंधा नमक होता है, आप उसके साथ फलाहारी आटे के साथ नमक ले सकते हैं। तो एक समय आप नमक ले सकते हैं, लेना चाहें तो मीठा भोजन भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन आप फल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण रूप से इन 5 दिनों तक। भूमि पर शयन करना है इन 5 दिनों तक। आपको मतलब जमीन पर आप चटाई डाल लें, बिस्तर डाल लें और उस पर आप शयन करें। इस तरह से आप शयन करना है आपको, और ब्रह्मचर्य और अन्न का त्याग आपको करना है। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो इन नियमों का पालन करेंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इन 5 दिनों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो, जो व्रत नहीं कर पाए हैं या कार्तिक मास का पूरा स्नान नहीं कर पाए हैं, तो इन 5 दिनों तक आप क्या करें? अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सभी तरह की ये जो पूजा पाठ का नियम है वो आपको करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही करना है। अन्न का त्याग आप नहीं करना चाहते हैं तो आप तामसिक भोजन ना लें। बस इतना ध्यान रखें कि आपके भोजन में लहसुन प्याज ना डाला हो, मांस मदिरा ना हो। इस तरह से आपको भोजन लेना है। और आप नमक ले सकते हैं, लेकिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। विशेष रूप से भूमि पर शयन करें इस समय आप, क्योंकि ये जो टाइम होता है 5 दिन का, आप अगर पूरे समय में कार्तिक स्नान नहीं किया है और 5 दिन में ही आप पुण्य फल प्राप्त करते हैं, तो कम से कम आप व्रत नहीं कर सकते हैं। नियमों का पालन तो आप जरूर करें। दीपदान करें और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण पूरे दिन आप करते रहें। इस तरह से भी आप करते हैं तो आपको इन 5 दिनों में ही पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये जो दिन होते हैं 5 दिन बहुत विशेष हैं, तो आप जितना कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ तो जरूर करें, पूजा कर लें और आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान कर लें, दीपदान कर लें। कुछ जितना आपसे हो सकता है उतना आप अवश्य करें। ये नहीं कि अगर हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे। जितना आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, आप शाम सुबह दीपदान ही कर लें, सात्विक भोजन ही ग्रहण कर लें। करें ज़रूर, क्योंकि जितना हम करेंगे कम से कम उतना तो हमें प्राप्त होगा। अगर हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे जितने भी नियमों का पालन हो सकता है, आप उतने नियमों के साथ ही इन 5 दिनों के व्रत का निर्वाह करें। जो लोग व्रत करते हैं, ब्राह्मण को दान देना इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो 5 दिनों तक प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी जोड़े में भोजन कराया जाता है। अगर आप हर रोज ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपको 5 नहीं मिलते हैं, आप 1 ब्राह्मण ब्राह्मणी बुलाकर ही भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। सत्यनारायण भगवान की कथा आप इन 5 दिनों के अंदर कराएं, बहुत श्रेष्ठ होगा ये। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दें, जितना आपसे बन सकता है। आप वस्त्र और पैसा जो भी आपसे बन सकता है आप दान अवश्य दें, जितना आपसे सामर्थ्य है। 5 ब्राह्मण को दे सकते हैं, 5 ब्राह्मण को करें। 1 ब्राह्मण के लिए भी आप दे सकते हैं। भोजन नहीं करा सकते तो आप भोजन की सामग्री ही किसी ब्राह्मण के घर या किसी मंदिर में दान करवा दें, ये बहुत श्रेष्ठ होगा। इस तरह से इन 5 दिनों तक विशेष रूप से आप इस व्रत का पालन करें।
दोस्तों ये बहुत ही आसान और बहुत सरल विधि है जो कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। शास्त्रों में बिल्कुल ही अलग विधि बताई गई है जो कि एक आम मानव से पालन नहीं किया जा सकता है, इतना आसान नहीं है, पर इन नियमों का पालन हम कर सकते हैं। आप ज़रूर करें इस व्रत को, इन 5 दिनों के पुण्य फल को ज़रूर प्राप्त करें इस व्रत को करके। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।